मालिक की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, आज हम विचार करेंगे कि हमारे कर्मों को कम या ख़त्म करने में हमें किसी की मदद तो चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो हमारी मदद करे, हमें अंतर में जाने में आसानी दे। विचार करने वाली बात है कि ऐसा कौन हमारा हो सकता है जो हमारी मदद करके हमें अंतर में जाने में आसानी कर दे। अब मन में भाव आता है भजन बंदगी के ज़रिए हम अंदर जाएंगे, सिमरन के ज़रिए हम अंदर जाएंगे, ध्यान करने के ज़रिए हम अंदर जाएंगे। सही है, लेकिन सिमरन बनना शुरू हो जाए, ध्यान आना शुरू हो जाए, ये कैसे होगा, इस पर विचार करना है। संत हमें समझाते हैं कि भाई एक हमारा हितैषी और भी है जो हमें अंतर में जाने के लिए प्रेरित करता है और हमें अंतर में डलवा भी देता है, हमें मालिक से मिलने में आसानी करता है। विचार करने वाली बात है। हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो, अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे सर पे है ना बहुत सारा वज़न रखा हो, यानी एक दो बोरी रखी हो, एक दो बैग भी हों, इतना वज़न हो कि जिसे उठा के चलना हमारे बस की ही ना हो, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे। ऐसे ही रूहानियत है, रूह फैली हुई है, अंदर सिमट नहीं रही और कर्मों का इतना बोझ हमारे ऊपर पड़ा है कि रूह खिसकने तक को तैयार नहीं है। अब ऐसा कोई हितैषी, कोई हमारा प्रेमी हमें मिले जो पहाड़ पे चढ़ने के समय हमारे उस बोझे को अपने ऊपर ले ले, तब हमें पहाड़ पर चढ़ने में बड़ी आसानी होगी। अब ऐसा प्यारा कौन बने। अब हमें कहीं जाना हो तो किसी से मित्रता करनी पड़ेगी, किसी से विनती करनी पड़ेगी, वो हमारी मदद करे, थोड़ा सामान ले ले या सारा ले ले, तो बड़ा आनंद होगा और हम आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो ऐसा प्रेमी, ऐसा प्यारा हमें कहाँ से मिले जिसको हम अपना कर्मों का बोझा दे दें और वो हम खुशी खुशी, वो हमसे नाराज़ भी ना हो, बड़ी खुशी के साथ हमारे कर्मों को ले ले और हमें अंतर में जाने में आसानी कर दे। विचार करें। अब विचार आता है वो तो संत महात्मा हैं, वो तो सतगुरु हैं, बिल्कुल सही बात है, वो हमारे कर्मों को काटने में आसानी करते हैं। लेकिन जो हमारे जीने कर्म हैं उनको कैसे काटा जाए। स्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के जो कटे नाम प्रताप। लेकिन नाम तक जाने के लिए हमें मोटे जो हमारे कर्म हैं, मोटे जो बंधन हैं, वो कम हो जाए, तब हम गुरु भक्ति कर पाएंगे। अब वो कम कैसे होंगे, तो इसके लिए हमें पलटू साहब की एक वाणी का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। आप कहते हैं कि निंदक जीवे जुगन जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए, बिना कोड़ी को चाकर, कमर बांध के फिरे, करे तिहु लोक उजागर।
कितना सरलता से आपने हमें समझा दिया कि ऐसा हितैषी, ऐसा हमारा प्रेमी, ऐसा हमारा शुभ चिंतक निंदक है जो हमारी निंदा करता है। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि निंदक नियरे राखियो, घर में कुटी बनाए। अगर मौका मिल जाए तो निंदक को अपने घर में भी रख लो, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारा प्रेमी, हमारा हितैषी कोई नहीं है। जब भी कोई प्यारा हमारी निंदा करता है तो हमें उससे प्रेम करना है, क्योंकि उस बेचारे का कोई स्वार्थ तो है नहीं। बिना स्वार्थ के हम पर कृपा कर रहा है, हम पर दया कर रहा है, हमारा बोझा अपने ऊपर ले रहा है। और वो जो बोझा ले लेगा तो उससे हमें अंतर में जाने में बहुत आसानी होगी, गुरु भक्ति करने में बड़ी आसानी होगी। मगर इतना सहन हमारे अंतर भी होना चाहिए। हमारे लिए कोई दो बात बोल देता है, हम तो आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। कभी नम्रता से ये महसूस नहीं करते कि भाई वो हमारा प्रेमी है, हमारा शुभ चिंतक है। जो हमारी निंदा कर रहा है वो हमारा बैरी नहीं है, मगर हम उसे बैरी समझ लेते हैं। सांसारिक दृष्टि से वो बैरी हो सकता है, संत मत के आधार पे वो हमारा शुभ चिंतक है। आप सोचिए उस बेचारे की क्या है, उसे हमारी सोच पलक भर नहीं बिसारी। कितना शुभ चिंतक है कि वो हमारे बारे में पल भर नहीं भूलता, हर वक्त हमारा ध्यान रखता है, हमारी बुराइयों को खोजता है, हमारी बुराइयों को लेता है और फिर हम पर कृपा करके हमें परमात्मा की भक्ति की तरफ धकेलता है। तो वो हमारा बैरी कैसे हो सकता है। लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। देखो दिन रात हमें प्रेम, कितना प्रेमी है, हमें गालियां देता है, हमसे प्यार करता है। वो हमारी बुराइयां हमारे अंदर पसंद नहीं करता, उन बुराइयों को बार बार कह के, जैसे स्वांग के लगे चीचड़ों को उतारा जाता है, ऐसे ही एक निंदक हमारे लगे हुए कर्मों के चीचड़ों को छुटा रहा होता है। अब बताइए हम उसको बैरी क्यों मान रहे हैं भाई, वो तो शुभचिंतक है। कबीर साहब कह रहे हैं, पलटू साहब कह रहे हैं, कहते संत कहे दृढ़ को दृढ़ करे, जगत का भाग्य छुड़ावे, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे। ऐसा शुभचिंतक कि इस दुनिया के बंधन को छुड़वा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे, कि वो तो इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं पलटू साहब। आप कहते हैं कि वो जैसे गुरु हम पर दया करता है वो भी हम पर दया करता है और हमें नाम से मिला देता है, यानी उस शब्द के साथ जोड़ देता है, उस प्रकाश के सामने ले जाके खड़ा कर देता है। जब हमारी कोई निंदा करता है, देखो निंदा करना, हमें किसी पर इतनी दया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं। निंदा करने का मतलब है किसी के रिश्ते हुए घाव को जीभ से चाटना। अब वो इतना बड़ा काम कर रहा होता है, तो कोई किसी के घाव को अपनी जुबान से चाट सकता है, मगर वो कितना प्रेम करता है हमसे कि हमारी निंदा करता है, हमें गालियां देता है, दिन रात हमारे बारे में सोचता है, दिन रात हमारी बुराइयों को अपने सर पे लेता है और हमें हमारा सारे कर्मों का बोझा अपने सर पर लेता है और हमें हल्का कर देता है। मगर हमारी क्या हालत है, हमें तो वो दुष्ट दिखाई दे रहा है, हमें तो वो बुरा दिखाई दे रहा है, मगर सच तो ये है कि वो हमारा सबसे घनिष्ठ प्रेमी है।
आप कहते हैं सुन के निंदक मर गया पलटू दिया रोए, कि जो हमारी निंदा करता है ना, अगर मालिक ना करे उसे कुछ हो जाए, दया करो हे परमात्मा, तू उसको जुगो जुगो जिंदा रख, जुगो जुगो रख, उसकी लंबी उम्र हो। निंदक जीवे जुगन जुगन काम हमारा होए। कितना सरलता के साथ पलटू साहब ने हमें समझा दिया कि भाई निंदक हमारे गुरु के समान है। जैसे सतगुरु हमारे कर्मों पर दया करके हमें नाम के साथ जोड़ते हैं, ऐसे ही अंतर में जाने में हम पर निंदक दया करता है। हमारी गुरु भक्ति में जो बढ़ोतरी मिलती है, जो सिमरन करने में फ़ायदा मिलता है, वो निंदक के जरिए मिलता है। क्योंकि जो भी हमारे कर्म हैं, जब तक रूह कर्मों के नीचे दबी है, हजूर समझाया करते थे, तब तक वो ऊपर की तरफ नहीं जाती। जैसे किसी सुई के, आप एक एग्ज़ाम्पल दिया करते थे कि सुई के ऊपर वज़न रख दो, दूसरी तरफ चिंबक हो, लोहे की जो कशिश है वो चिंबक की तरफ भागती है, लेकिन वो दबी है तो वो नहीं हिल भी नहीं पाती। थोड़ा सा वज़न उतारो तो वो हिलना शुरू कर देती है, और थोड़ा वज़न उतारो तो तेज़ हिलना शुरू कर देती है, पूरा वज़न उतारो तो जाके चुंबक से चिपक जाती है। ऐसा ही बिल्कुल आसानी के साथ जब कोई निंदा करता है तो उसकी सेवा करें, उससे प्यार करें, उसकी दुख सुख की पूछें, उसकी मदद करें। क्योंकि वो जब जितनी हमारी मदद कर रहा है, इतनी मदद तो हम उसकी कभी नहीं कर सकते। हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? उसे पानी पिला के, बैठा के चाय पिलाकर, उसको प्रेम से बात करके, उसे खाना खिलाकर, उसकी हारी बीमारी में उसकी मदद करके हम उसकी मदद कर सकते हैं। मगर जो मदद वो हमारी कर रहा है, वैसी मदद तो हम भी नहीं कर सकते। कोई हमारे पाप पुण्य क्यों लेगा? हमारे किए कर्मों को क्यों लेगा? बेचारा हमसे कुछ मांगता नहीं, बिना कोड़ी का चाकर मिला है। परमात्मा ऐसा चाकर किसी को दे, वो तो धन्य है। तो पलटू साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा बड़ा हितैषी है, अगर सतगुरु के बाद कोई हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो वह निंदक है। तो हमें भी चाहिए कि अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हम उसका शुक्र करें, नफरत ना करें, और हमें भक्ति में बहुत फ़ायदा होगा अगर हमारी निंदा होती है। हम आवेश में आ जाते हैं, हम सामने वाले को अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। ये हमारी मूर्खता है। संत हमें सहजता का मार्ग समझा रहे हैं कि अगर हमारी कोई बुराई भी करता है, हमारा कोई अपमान भी करता है, तो हमने उसके हाथ जोड़ के दया मांगनी है, उसके लिए भी परमात्मा से दया मांगनी है, और अपने लिए भी उसके विनती करनी है, भाई माफ़ कर दे। बाबा जी अक्सर समझा देते हैं, माफ़ कर दे भाई, मुझसे कोई गलती हुई है तो बस। इससे ज़्यादा हमें किसी को डांटने या उससे बहस करने की आवश्यकता नहीं होती। तो संत महात्माओं का उपदेश लेते हुए, उनके वचनों को मानते हुए हमें यही करना है कि जो भी कोई हमारी बुराई करता है, हमारा अपमान करता है, वो हमारा बैरी नहीं हो सकता। जो हमारे अवगुण हमारे सामने रखे, उसे हमने सुधारने की कोशिश करनी है, ना कि सफाई देने की। वो हमारा प्रेमी है, हमारा हितैषी है। तो हम सभी को चाहिए कि अपने सबसे प्रेम करें, सब पर दया करें। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, और माफ़ करने की क्षमता बढ़ाएं। इस दुनिया की दौलत, ये दुनिया के पद, दुनिया के रिश्ते साथ नहीं जाएंगे। हमारे खुद के कर्म, हमारी खुद की करनी और हमारी रहनी और वो भजन बंदगी ये हमारे साथ लगेगी। इसलिए हमने विचार करना, हमने क्या करना। राधा स्वामी।